Namaste, this is Dr. Aisha Butalia. I welcome you all for today's session on Swati Nakshatra. मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है, हम बात करेंगे एस्ट्रोलॉजी में, कुंडली में जो हमारे नक्षत्र होते हैं 27 नक्षत्र, उसमें ये 15वां नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, जिसके बारे में हम आज पूरी जानकारी लेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो आइए शुरुआत करते हैं। स्वाति नक्षत्र तुला राशि के से 640 कला से 20 अंश तक होता है। हमने ऑलरेडी पिछले वीडियोस में देखा है कि हर राशि के नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र के भी कला और अंश में विभाग होता है ना। तो वो सारा डिटेल हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। अगर आपको ये चीजें डिटेल में जाननी है तो इस वीडियो से पहले आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या जो ईमेल आईडी दिया हुआ है तो आप, या व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहां पे आप हमें संपर्क कीजिए तो हम आपको वो वीडियोस भी शेयर कर देंगे। यह सूचना नक्षत्र, यह समूचा नक्षत्र शुक्र की राशि तुला में आता है। स्वाति का नक्षत्र पति राहु है। स्वाति का अर्थ है शुभ नक्षत्र। पूर्ण चंद्रमा के स्वाति नक्षत्र में होने पर हुई वर्षा बहुत शुभ अमृत वर्षा मानी जाती है। ठीक है, तो इसका जो अधिपति है वो राहु है और जो नक्षत्र स्वामी है वो शुक्र है। इस वर्षा की बूंद सीप के मोती उपवास में वंशलोचन बनाती है। अगर सीट के मुख्य में वर्षा की बूंद पड़ जाती है तो मोती बन जाता है ना। तो इस नक्षत्र में जो वर्षा होती है वो काफी शुभ मानी जाती है। जातक को मात्र स्वाति नक्षत्र की जल भी ग्रहण करता है, वह प्यासा नहीं रहता। नन्हे पौधों की शाखाओं का हवा में झूलना स्वाति नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह है। वायु में हिलना डुलना स्थिरता, चंचलता, ब्रह्मण प्रियता को दर्शाता है ना। तो इस नक्षत्र का जो मूल ये है वो वायु है। ठीक है, तत्व, क्योंकि हमारे 5 तत्व है, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, है ना। तो स्वाति नक्षत्र जो है वो वायु को रिप्रेजेंट करता है, अधिक उससे डोमिनेटेड रहता है। तो इसलिए वायु जो है वो चंचल होती है, हमेशा घूमती रहती है, इसलिए है ना। इस प्रतीक, ये जो नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह वायु में हिलना डुलना, स्थिरता, चंचलता, ब्रह्मण प्रियता को दर्शाता है। नन्हे पौधे की शाखाएं कोमल निर्बलता को दर्शाती है। ऐसा जातक स्वतंत्रता व स्वावलंबन पाने का इच्छुक होता है ना। जैसे कोई नन्नू पशु कितना चंचल होता है, उस तरीके से। जहां वायु का विनाशकारी रोग नहीं है, क्योंकि नन्हा पौधा पवन की सुखमय झोंके को दर्शा रहा है। इसका अर्थ है स्वाति नक्षत्र जीवन को सुख व शांतिपूर्ण ढंग से चलाता है। क्योंकि आपने जनरली देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं वो खुश होते हैं, खुश रहते हैं ना, उनमें कोई घृणा होती है ना, बड़े सरल स्वभाव के रहते हैं। तो उसी तरीके से स्वाति नक्षत्र के जो जातक है ना, वो सुख व शांति पूर्वक ढंग से चलना पसंद करते हैं। देवता स्वाति नक्षत्र का अधिष्ठान देवता पवन देवता बाबा यू को माना गया है। पवन देव सभी प्राणियों में प्राण वायु बनाकर रहते हैं। वायु का संबंध बल, नैतिकता, बुद्धिमत्ता व निष्ठा से। यह पवन पुत्र हनुमान को बल, बुद्धि, विद्या का सागर माना जाता है। उन्होंने सोने की लंका जलाकर सभी असुर वीरों को भयभीत कर दिया था। स्वाति नक्षत्र जातक मौलिक विचारों का धनी, कल्पनाशील, सत्यनिष्ठ, पराक्रमी होता है। मतलब है ना, स्ट्रगल से डरता नहीं है, शांति पूर्वक होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा जातक कितना अच्छा स्वभाव और
शुभ ग्रहों से ब्लेसिंग्स है उसको, है ना। तो पवन पुत्र हनुमान को विनम्र सेवक के रूप में दर्शाया गया है। उनके विषय में कहा जाता है कि वह अपनी शक्ति, शौर्य व क्षमता से बहुधा भूल कर स्वयं को दीनहीन मानते थे। उन्होंने राम का अन्य भक्त व निष्ठा सेवा माना जाता है। वायु का अनन्य पुत्र भीम महाबली शाली योद्धा के रूप में हुआ। यह स्वाति नक्षत्र का संबंध विद्या की अनिष्टाती देवी सरस्वती से भी, यह देवी सरस्वती को सभी प्रकार की विद्या प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। नक्षत्रपति राहु की विकसित जीवात्मा को ज्ञान विपासु जिज्ञासु बताते हैं। ऐसा जातक प्रयोग धर्म व खोजी स्वभाव का होता है। स्वभाव संतुलन व सामंजस्य बिठाने का प्रयास कवि स्वाति नक्षत्र जातक को निर्णय लेने के सक्षम बनाता है। एकजुटता बनाए रखने के चक्कर में फैसले लेने में ही सकता है। स्वाति नक्षत्र की सूझबूझ का लाभ उठाकर सही समय पर सही निर्णय लेने वाले उचित कदमों को उठाने में सक्षम है ना। ये सबके बारे में सोचते हैं, सबको साथ लेते हैं, फैसला करते वक्त सबको सोच के ही वो फैसला लेते हैं। ऐसा जातक नए विचारों का स्वागत करने वाला तथा नई बातों को सीखने का इच्छुक होता है। सभी कार्यों को बहुत ही अपने नाम से पूरा करता है। धीमी गति व आराम से कारण शनि के इस नक्षत्र को उच्च स्थान पाया है। राशिपति शुक्त नक्षत्रपति राहु के कारण उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है। वह हंसमुख, मिलनसार, कूटनीति कुशल व प्रभावशाली व्यक्ति का धनी होता है। वह विनम्र, व्यवहार कुशल, सभ्य व सदाचारी होता है। सामाजिक परंपरा व प्रथा का पालन करने वाला निष्ठा पूर्वक होता है। अकेले जनाभार नहीं बहुत सोचकर ऐसा जातक तभी भीड़ के साथ चल पड़ता है। हर समय सभी को प्रसन्न रख पाना असंभव। स्वाति नक्षत्र जातक इस असंभव को संभव बनाने के लिए हमेशा कार्य करता रहता है। स्वाति नक्षत्र जातक आत्मबल तथा आर्थिक विकास में कमी पाता है, क्योंकि सूर्य नीच का होता है। फिर भी अपनी प्रतिभा दर्शाते हुए के बल पर अपनी पहचान बनाने का इच्छुक होता है। विद्वानों ने इसे कसाई जाति कमाना है। इसके पीछे राहु की विनाशकारी शक्ति को दर्शाया गया है। पवन यदि जीवन देता है तो आंधी, तूफान और चक्रवात जनहानि भी करते हैं। स्वाति को स्त्री नक्षत्र माना गया है, क्योंकि राशि शुक्र का चंद्रमा के समान स्त्री ग्रह माना जाता है। स्वाति का गीत, संगीत और विद्या की देवी सरस्वती से भी संबंध इसे स्त्री नक्षत्र बनाता है। हमारे शरीर में वक्त या छाती स्वाति का अंग माना गया है। स्वातंत्र व हृदय की धड़कनों में वायु का योगदान अधिक है। प्राण वायु या ऊर्जा वायु के प्रभाव को स्वाति नक्षत्र के देवता पवन से जोड़कर मुख, नासिका, कंठ, नली, वक्ष, उदर, गुदा व मस्तिष्क सभी अंगों पर स्वाति का प्रभाव देखने को मिलता है। स्वाति को कान का प्रधान नक्षत्र भी माना गया है। स्वाति नक्षत्र के पद। स्वाति का प्रथम पद तुला में 6 डिग्री 40 कला से 10 डिग्री तक गुरु के धनु नवांश में होता है। ऐसा जातक जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। उसमें लेखन भाव, व्यक्ति, यात्रा, प्रतिबंधन की प्रतिभा होती है।
स्वाति नक्षत्र के प्रथम पद में जन्मा जातक दूसरे के विचारों का आदर करने वाला तथा खुले मन से सत्य को स्वीकार करने वाला होता है। स्वाति नक्षत्र का द्वितीय पद तुला राशि में 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 कला तक शनि के मकर नवांश में पड़ता है। ऐसा जातक सिरमन परिश्रम व कर्तव्यनिष्ठ होता है। कभी अपने हित के रक्षा के लिए निस्वार्थपूर्ण उच्चारण भी करता है और व्यापार कुशल भी होता है। स्वाति नक्षत्र का तीसरा पद तुला में 13 डिग्री 20 कला से 16 डिग्री 40 कला तक शनि के कुंभ राशि में पड़ता है। यह धनु की मूल त्रिकोण राशि होने से जातक रचनात्मक प्रकृति, नई बातें सीखने वाला, इच्छुक व परस्पर से वासियों के वातावरण में कार्यदल के साथ काम करते हैं। बुध शुक्र शनि इस पद के अधिक बली व शुभ होते हैं। ये आप पत्रिका जब सीखते हैं बेसिक कोर्स हमारे यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी में, तब हम आपको बताते हैं कि नक्षत्र जो है वो कौन से पद में कौन सी राशि में आता है। जब हम नामाक्षर सीखते हैं, किसी बच्चे का नामकरण सीखते हैं, तभी भी हम वो आपको सिखाया जाता है। और ये नक्षत्र का जो एडवांस कोर्स है या एस्ट्रोलॉजी का एडवांस कोर्स है, जिसमें हम सारे नक्षत्र के बारे में बड़े विस्तार से और बहुत जो हमारे चार्ट्स होते हैं अलग टाइप के, है ना, नवमास चार्ट, D10 चार्ट, D12 चार्ट, D1 से लेके जो सारे चार्ट्स होते हैं वो जो हम स्टडी करते हैं, तो उसमें भी ये डिग्रियों के बारे में, पद के बारे में बहुत विस्तार से बताया जाता है। तो वो जानकारी जब आपको होगी तब आप अपना विश्लेषण कर सकते हैं कि आपका जो नक्षत्र है वो कौन से पद में है, और उस हिसाब से फिर आप उसका और ज्यादा डिटेल स्टडी कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे स्वाति नक्षत्र का जो चौथा चरण है वो तुला राशि में 16 डिग्री 40 कला से 20 डिग्री तक गुरु के में नमाज में पड़ता है। इस पद में उत्पन्न जातक विचार और व्यवहार में लचीला और परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को ढाल लेता है। हवा का रुख पहचान कर सही रणनीति अपनाकर ही स्वाति नक्षत्र जातकों को सफलता का रहस्य है। तुला राशि का छठा नवांश पुष्कर नवांश कहलाता है। पुष्कर नवांश जातक मिलनसार, लचीला, रेशमिया, कल्पनाशील व कर सफलता पाता है ना। तो पहले तो हम किसी जातक की राशि से उसका स्वभाव करते हैं, बाद में और डिटेल में गए तो नक्षत्र से, और नक्षत्र में भी वो कौन से चरण कौन से पद में है उससे और ज्यादा डिटेल हम उसके बारे में पता कर सकते हैं। लेकिन अभी जो लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है वो सिर्फ राशि से ही अपना ये करते हैं। पर राशि तो बहुत सारे लोगों की एक जैसी होती है, पर आप खुद देखेंगे कि उनका स्वभाव एक जैसा नहीं होता है। तो नक्षत्र और पद, इनसे कहीं हमें डिटेल में चीजें समझ में आती है, इसलिए एडवांस एस्ट्रोलॉजी तक जाने के बाद ये चीजों का आपको पूर्ण अध्ययन मिलता है। अब आइए स्वाति नक्षत्र के लिए कौन सा व्यवसाय अच्छा रहेगा ये देखते हैं। दुकानदार, व्यापारी, कुश्ती लड़ने वाला, पहलवान, सभी प्रकार के खेल कूद, मुंह से बजाने वाला वाद्य यंत्र, खोजी, सरकारी सेवा, स्वावलंबी, उद्यानी विभाग, उद्योग, परिवहन सेवा, समाचार वाचक, मंच संचालक, कंप्यूटर व सॉफ्टवेयर, सफाई व संरक्षण के कार्य, पतंग बनाना, आकाश में करतब दिखाना, शिक्षक पर शिक्षक, वकील, न्यायाधीश, श्रमिक, नेता, परिचारिक का स्वास्थ्य नक्षत्र के स्वामी देवता पवन होने के कारण दबाव युक्त वायु पर आकर्षित सभी यंत्र, पैराशूट, ग्लाइडर, सभी प्रकार के गतिशील कार्य स्वाति नक्षत्र के व्यवसाय बनते हैं। कार्य, वाणिज्य व्यापार संबंधित सभी कार्य, विद्यारंभ, कुछ भी नया कर पाने, नया
ध्यान पाना, सामाजिक उत्सव करना, जनता की समस्या को सुलझाना, आर्थिक लेन देन, लचीले व्यवहार से संपन्न होने वाले कार्यक्रम, विक्रय कला, विज्ञान संबंधित कार्य शुभ शुभ माने जाते हैं, है ना। तो इस नक्षत्र में ये सब कार्य करना शुभ माना जाता है। नक्षत्र पति ग्रह, स्वाति का नक्षत्र राहु वायु तत्व ग्रह है। पुण्य नक्षत्र शुक्र की राशि में होने से राहु शुक्र का संबंध जातक को सुख की तरफ अग्रसर करता है। स्वाति नक्षत्र जातक झूठी तड़क भड़क वाला होता है और अगर ऐसा जातक पर शुभ प्रभाव हो तो जातक शिष्ट विनम्र शुभ है होता है, मिथ्या आडंबर से बचा रहता है। शुक्र राहु के कारण जातक सौंदर्य प्रसाधन व रूप सज्जा अथवा कला के क्षेत्र में धनवान सफलता प्राप्त करता है। शुक्र की भांति राहु का संबंध भी कूटनीति से है। राहु भी जातक को शुभ निशाच और मिलनसार बनाता है। शुक्र की भांति राहु भी जाटों को कला प्रेमी बनाता है। कभी राहु को प्रभाव जाटों को कला और विज्ञान के क्षेत्र में परंपरा से हटकर कुछ नया करने की प्रेरणा देता है। आधुनिक के अलावा उपकरण में रुचि रखता है। ये हमेशा देखिए कि कोई भी शुभ कार्य जो है ना वो हमें स्वाति नक्षत्र में नहीं करने चाहिए। सारे शुभ अशुभ कार्य, हाँ, जितना जो भी शुभ कार्य है स्वाति नक्षत्र में बहुत अच्छे फल देते हैं। अशुभ कार्य हमें नहीं करने चाहिए। अब आइए नामाक्षर। रा रे रो ता नाम अक्षर से, यानी ये जो अक्षर दिए हैं ना रा रे रो और ता, ये अक्षरों से शुरू होने चाहिए किसी भी बच्चे के नाम जो स्वाति नक्षत्र में पैदा होते हैं, है ना। और उपचार स्वाति नक्षत्र के लिए बताया है। स्वाति नक्षत्र का की शुभता को शुभद्रा में बदलने के लिए विद्या की अधिष्ठानी देवी माँ सरस्वती की पूजा का विधान है। देवी का मंत्र ओम एम ह्रीम क्लीम सरस्वती नमः का प्रतिदिन 108 बार जाप करने की सलाह देता है। हल्के रंग व हल्के सफेद रंग के वस्त्र पहनना स्वाति नक्षत्र के जातक को धन यश व सफलता देता है। शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी को सरस्वती का वार्षिक पूजा भी शुभ परिणाम देता है। इसीलिए आज बसंत पंचमी है और इसी दिन आज मैं इस वीडियो को अपलोड करने वाली हूँ, क्योंकि स्वाति नक्षत्र जो है वो सरस्वती प्रदान करता है और आज बसंत पंचमी है। इसलिए मैंने सोचा कि स्वाति नक्षत्र पे वीडियो आज बना के अपलोड किया जाए। जो नामाक्षर है, हम ये बच्चों के जो नामकरण है, जब भी हमें कोई अपनी कुंडली देता है तो हम पहले नक्षत्र देख के उनको ये नामाक्षर देते हैं। उसके बाद में वो इन अक्षरों से शुरू करके अपने नाम सिलेक्ट कर सकते हैं। बाद में जब हम वो संपर्क करते हैं तो हम ये नामों को न्यूमरोलॉजी से, ऑरा रीडिंग से, टैरेट से मैच करते हैं। अगर उनमें कुछ अक्षरों के जोड़ करने हैं, है ना, तो वो भी हम करके देते हैं। ऑलरेडी कुछ लोगों के नाम हैं तो कई बार वो नक्षत्र से नहीं होते हैं, तो आप उनको जरूर अपने नक्षत्र से कीजिए। जो महिलाएं होती है जब उनकी शादी होती है तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है, वैसे ही उनका सरनेम तो चेंज होने ही वाला होता है, उनको गैजेट तैयार करवाना ही होता है। तो अगर उनका नाम नक्षत्र से नहीं है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि अपना नाम भी चेंज करें, क्योंकि आपको वो लाभ देता है ना। तो और अगर आपको अपना पूरा नाम चेंज नहीं करना है, क्योंकि कई बार आपको लोग जानने लगते हैं उस नाम से, या कई बार आपको बिजनेस नेम भी अगर अपना रखना है तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और अगर ऑलरेडी आपका बिजनेस नेम एस्टेब्लिश्ड है लेकिन आपको लगता है कि वो नहीं अच्छा चल रहा है, तो आप हमसे नेम करेक्शन करा सकते हैं। उसमें कुछ एक आधा अक्षर ऐड करके भी हम आपके न्यूमरोलॉजी टैरेट और रीडिंग से उसको मैच करके देते हैं, ताकि वो आपके स्पंदना से जुड़ जाए।
है ना। तो आशा करती हूँ ये स्वाति नक्षत्र के बारे में आपको नॉलेज अच्छा लगा होगा। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो आपको उसको समझने के लिए, उसके व्यवसाय को, है ना, उसके बारे में, उसके नेगेटिव और उसके पॉजिटिव के बारे में समझने के लिए ये वीडियो आप 2 से 3 बार सुनिए। एक बार से नहीं समझ में आएगा, 2 से 3 बार सुनिए और देखिए कि फिर आप उस व्यक्ति को और ज्यादा बेहतर पहचानेंगे। अगर आपको उसको समझने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो जब आप उसको, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ पाएंगे, तो आपको उसे समझना और ज्यादा आसान हो जाएगा और आप उसके साथ टैकल अच्छे से कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। हमारा वेबसाइट है www.spannahealing.com, उसको आप संपर्क कर सकते हैं हमें अपनी कुंडली दिखाने के लिए। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना है, न्यूमरोलॉजी 40 कोर्सेज है ना, आप मुझे व्हाट्सएप करिए तो मैं आपको सारे लिंक्स शेयर कर दूंगी, या वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। दिस इज डॉक्टर आयशा बुटालिया signing off for this session. Have a nice day.